हाँ। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे फिर सौभाग्य मिल रहा है आपके साथ सत्संग करने का। मैं सबसे पहले बहुत थोड़ा सा आपको गुरु जी के बारे में बताता हूँ। हमारे गुरु जी साक्षात महाशिव हैं, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ, और मैं आता हूँ सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने के लिए और उनको ब्लेस करने के लिए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आज आपने जाना शुरू किया उनके यहाँ तो आप आज ही जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कितने जन्मों से वो आपके साथ हैं। एक आंटी आई गुरुजी को, कहती है गुरुजी आज तो मुझे ब्लेस कर दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके ब्लेसिंग्स की। गुरुजी कहते हैं मैंने तो तेरे को 300 साल पहले भी ब्लेस किया था। अब बताइए 300 साल में कितने जन्म हो गए, आपको पता है या मुझे पता है? ये तो सिर्फ गुरुजी को पता है। आज मैं आपको पहले अपने 2 इंस्टेंसेस सुनाता हूँ जो मुझे हुए गुरुजी से मिलने के, गुरुजी के यहाँ जब हमने जाना शुरू किया उससे पहले से। मैं पहले चाणक्यपुरी में रहता था, डिप्लोमेटिक एनक्लेव। वहाँ पर कोई फ़कीर बाबा ऐसा कोई आदमी नहीं आ सकता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, मेरे बड़े बेटे ने खोला। गुरुजी उसको खोलते ही कहते हैं बेटा मैं अंदर आ जाऊं? वैसे बेटा आपको आरती के टाइम जो घंटी बजती है ना वो आपको अच्छी नहीं लगती। अब ये दंग रह गया, क्योंकि उसको हम सत्यनारायण की पूर्णमासी की कथा करते थे और उस टाइम जब आरती करते थे हम घंटी बजाते थे। ये संभव अनईजी हो जाता था, इसको घंटी नहीं अच्छी लगती थी। पर ये बात इवन मेरी आंटी और मुझे नहीं पता थी। ये दंग रह गया कि इनको कैसे पता है। आए अंदर, बिठाया इसने, हमको भी बुलाया। हमने पूछा भाई साहब आप, तब तो भाई साहब ही बोलते थे, हमें क्या पता ये कौन है। आप दूध लेंगे, क्या लेंगे? कहते हैं नहीं मैं चाय लूँगा। अगेन हम थोड़ा सा सरप्राइज थे। नॉर्मली ये जो फ़कीर बाबे होती हैं ना वो दूध लेते हैं, पर ये कह रहे हैं कि मैं चाय लूँगा। खैर हमने उसको चाय दी, उनको चाय दी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ बताया, बेटे आप अच्छे हो, आपको कोई समझता नहीं है। फिर बोले कि आपको राइट साइड में कुछ होने वाला है, ज़रा संभल के रहना। थोड़ी देर बैठे, बात की और चले गए। हमने तब ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा हाँ ठीक है, ये तो जो भी बाबे बाबे आती हैं बोलते हैं हाँ जी आप अच्छे आदमी हो, आपको अच्छा नहीं लगता। पर 2 चीज़ें ज़रूर कि इनको कैसे पता चला कि मेरे बेटे को घंटी अच्छी नहीं लगती, वो अनईजी फील करता है। और दूसरा, ऐसे लोग नॉर्मली फ़कीर वकीर दूध लेती हैं, इन्होंने चाय मांगी। बहुत बाद में हमने रियलाइज़ किया कि अरे वो तो गुरुजी थे, और गुरुजी ने जो उनको बोला कि संभल के रहना, तेरे को राइट साइड पे कुछ होगा, उसको सून इनफ राइट साइड पे कैंसर निकला। जो ऑफ कोर्स तब हम गुरुजी के शरण में पहुंचे और गुरुजी ने उसको ब्लेस करके वो ठीक किया, वो कैंसर ठीक किया। उसके बाद उसकी शादी करवा दी। उसके बाद पता चला कि उसको बच्चा नहीं हो सकते, उसको जुड़वा बच्चे दे दिए। आई थिंक ये तो आप में से कई लोग सुन चुके हैं, तो इसको वो मैं इन डिटेल अभी नहीं बताऊंगा। एक और इंस्टेंस आपको सुनाता हूँ। हमने गुरुजी के यहाँ फिजिकली इस जन्म में आना शुरू किया, उससे पहले का। जब हमने जाना शुरू किया, सॉरी उससे पहले ही, मेरी बेटी को एक बेटी थी। जब वो 15 दिन की थी उसको डबल निमोनिया हुआ, आईसीयू में एडमिट हुई। आपको पता है आईसीयू में वो किसी को भी जाने नहीं देते। मेरी आंटी डॉक्टर है। गुरुजी ने मेरे आंटी के मन में डाला कि अरे तू जाके अपनी धोती को तो देख,
ये गई उसको देखने और देखा कि उसका हार्ट फेल हो रहा है। ये इमीडिएटली चिल्लाई, कह रही आपने इसको छोड़ दिया है, इसका तो हार्ट फेल हो रहा है। डॉक्टर्स नर्सेस सब भागते आए और उन्होंने जो करना था किया और मेरी बेटी की न्यू लाइफ मिल गई। अभी हमने गुरुजी के यहाँ आना ही नहीं शुरू किया था, गुरुजी ने उससे पहले ही उसको न्यू लाइफ दे दी। गुरुजी हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, आप उन्हें याद करो या नहीं करो, वो आपके अंग संग रहते हैं। मैं आपको कुछ छोटे छोटे से इंस्टेंसेस सुनाता हूँ। अच्छा, मेरी बेटी को मैंने बताया जब हमने जाना शुरू किया तब ये बेटी थी। एक दिन गुरुजी उसको कहते हैं मैं तेरे को बेटा दूंगा। बड़े खुश हुए और गुरुजी की कृपा से, अब गुरुजी ने कहा है वो तो होना ही था, गुरुजी की कृपा से 2 साल बाद उसको बेटा हुआ। इंसिडेंटली मैं आपको बताऊं 2 साल क्यों हुआ, क्योंकि गुरुजी जब कोई बच्चा देते हैं यो कहते हैं मैं आत्मा चुन के देता हूं, तो वो ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छी आत्मा तभी वो हमें दे। उसको वो बेटा हुआ। वो बेटा अभी मे बी 7, 8 या 10 साल का होगा। एक दिन क्रिकेट के जो गुरुजी के दिए हुए बच्चे हमेशा बहुत इंटेलिजेंट, बहुत नाटी, शरारती होती हैं और उसमें भी वो सब क्वालिटीज़ हैं। एक दिन वो अभी मेरा ख्याल 8-10 साल का होगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, वो क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट बॉल आके सीधा उसकी आंख में लगा फुल स्पीड से। समझ सकते हैं आंख का क्या हाल हुआ होगा। गुरुजी की कृपा से उसको कुछ भी नहीं हुआ, आंख एकदम ठीक था। उसके एक और फ्रेंड को भी ऐसे ही लगा, उसकी तो आंख गई, उसको काफ़ी लंबा चौड़ा उसका इलाज करना पड़ा और उसके बाद भी उसकी आंख ठीक नहीं हुई। अभी तक उसकी आंख में काफ़ी प्रॉब्लम रह गया है। अच्छा, मेरे इस दोते को फिर 2-3 दिन के बाद आंख में टेनिस बॉल आके लगा विथ फुल फोर्स। अगेन गुरुजी की कृपा, कुछ भी नहीं हुआ उसको। जबकि दोनों बार इतना सडनली हुआ को वो जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कुछ बोले वो कहने का चांस ही नहीं था। पर गुरुजी तो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, वो तो हमेशा हम पर नज़र रखते हैं और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जहाँ जैसे हमें बचाना होता है, वो वैसे हमको बचाते रहते हैं। अब मैं आपको अपनी इस धोती का 1-2 इंटरेस्टिंग सत्संग सुनाता हूँ। जब ये मेरा दामाद और उसकी पूरी फैमिली जद्दा गए हुए थे, वहाँ पर इसको नौकरी मिल गई थी गुरुजी की कृपा से। तब मेरे बड़े बेटे को जुड़वा बचे हुए पोता पोती, उनकी जो फर्स्ट बर्थडे था, मेरी ये दोती अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी मेरा तो उनका बर्थडे फंक्शन अटेंड करने का बहुत मन है। ये कहती हैं नहीं बेटी, अब इतना तो हम खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं, वी कांट अफोर्ड टू गो देयर। चलो वो मान गई किसी तरह। 2 दिन के बाद वो कहती है, मम्मी रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे, वो मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेके किसी फंक्शन में लेके गए और वहाँ मैंने बहुत एंजॉय किया। वो छोटी बच्ची इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। कोई 1-1.5 साल के बाद जब वो वापस इंडिया आए और उसने अपने कज़न्स का वो बर्थडे फंक्शन का वीडियो देखा, वो चिल्लाई, कहती ये फंक्शन तो मैंने अटेंड किया हुआ है। उसकी माँ बोलती है तूने कब अटेंड किया? ये फंक्शन दिल्ली में हो रहा था, तब तो तू जड्डा में थी। कहती है नहीं नहीं मम्मी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हमने ये अटेंड किया है। तब हमने, उसकी मम्मी ने रियलाइज़ किया करी, हाँ उसने कहा था अगले दिन कि गुरुजी मुझे मेरे सपने में आए और मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के किसी फंक्शन में ले गए और ये मैंने फंक्शन अटेंड किया है। अब उसने तो गुरुजी को ये भी नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ये फंक्शन अटेंड करवा दो, पर उसकी इतनी छोटी छोटी सी विश, गुरुजी देखिए कैसे हमारी हर इच्छा, हर ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं और वो पूरी करते हैं।
कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुलाया है और यूं हम पे वो अपनी ब्लेसिंग्स लुटाते जा रहे हैं। हम तो इतने नाशुक्र हैं, कई बार उनका थैंक्स भी नहीं अदा करते। जो अच्छा हुआ मैं कहता हूँ अरे ये तो मैंने किया, बुरा हुआ तब हम गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी आपके होते हुए ही हो रहा है। पर वो तो हमें ऐसा हमारा ध्यान रखते हैं, हर चीज छोटी बड़ी इतनी देते हैं। अब मैं आपको अपनी दोती का बताता हूँ। वो जब 9th 10th और 11th में थी, तीनों साल मिड सेशन में उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र ऐसा हुआ कि उसको स्कूल चेंज करना पड़ा। उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। जब वो 12th में आई, उसने मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री लेके रखी है। कहती है नहीं नहीं, आई कांट कोप अप, मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री छोड़ दूंगी, आई विल टेक आर्ट्स, मैथ्स एंड आर्ट्स ले लूँगी। आपको पता है 12th में कभी आपको सब्जेक्ट चेंज करने नहीं देते। फिर भी उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया और गुरुजी की कृपा से प्रिंसिपल इमीडिएटली मान गई। उसने 12th किया विथ मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और गुरुजी की कृपा से विथ क्वाइट गुड मार्क्स। उसके बाद ही वांटेड टू गो फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी हैं। इसको मैथ्स और ह्यूमैनिटीज़ थी। फिर भी इसने कहा चलो अप्लाई तो कर देते हैं। इसने अप्लाई कर दिया। जैसे इसने अप्लाई किया उसके बाद यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया कि नहीं, इस सब्जेक्ट के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है, मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज़ इज गुड इनफ। और उसका एडमिशन हो गया। और जैसे ही इसका एडमिशन हुआ, यूनिवर्सिटी ने फिर रूल चेंज किया, नहीं, इस सब्जेक्ट के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों कंपलसरी हैं। ये कौन करवा सकता है? ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही करवाते हैं। अच्छा, वो इंटरव्यू में गई, वहाँ पर कोई ब्रिटिश एक्सपर्ट भी आया हुआ था इंटरव्यू बोर्ड में। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कहता है तुम आर्किटेक्चर के लिए क्यों जा रही हो? यू गो फॉर इंटीरियर डिज़ाइन, आपको उसमें बहुत अच्छा एप्टीट्यूड है। ये कहती है उसके लिए तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया। वो कहता है कोई बात नहीं, हम आपको एडमिशन दे देते हैं, बाद में अप्लाई कर लेना। उसका पहले इंटीरियर डिज़ाइन में एडमिशन हुआ, उसके बाद उसने उसके लिए अप्लाई किया। आपने सुना है कभी ऐसा भी होता है? जो गुरुजी के बारे में नहीं जानता, आप उसको बताओ ऐसा हुआ, कहेगा यार तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो, ऐसा कैसे होता है? पर यहाँ ये सब होता है। जो गुरुजी कहते हैं कि मैं शुरू वहाँ पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। इसलिए जब आप यहाँ आते हो, अपनी अकल को जूतों के साथ बाहर रख के आओ, यहाँ उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, मेरी आंटी ने मेरी दोहती ने एंड ऑफ 2016 में नई गाड़ी ली, बेलिनो। जनवरी में वो चंडीगढ़ जा रही थी कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो ड्राइव कर रही थी, बगल में उसका भाई बैठा था, पीछे माँ और नानी। यहाँ गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी को दूसरे ने पीछे से हिट किया, दूसरी को तीसरी ने, तीसरे को चौथी ने, चौथी या पांचवी गाड़ी इसकी थी, मेरी दोती की। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को हिट किया, पीछे से एक बस ने आके फुल फोर्स से इसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, गाड़ी की डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं बची। वहां से 60 किलोमीटर गुड़गांव तक टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज़्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ था। और एंगल ठीक करो, फेस नहीं नजर। हाँ, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी को कितना डैमेज हुआ। पर
नहीं पापा ठीक करो ना। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलमोस्ट सारा पे किया और इसको हार्डली कुछ देना पड़ा। ये हैं गुरुजी। और आप समझ सकते हैं ऐसा मल्टीपल एक्सीडेंट जब हुआ, किसी भी पैसेंजर को इतना होश नहीं था या इतना ख्याल नहीं आएगा कि वो कहे गुरुजी बचाओ या गुरुजी मेहर करो, पर वो हमेशा आपकी अंग संग रहती हैं, इतना आपका ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखती हैं ना, हमारी सोच से बहुत बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट और सुनाता हूँ। ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जुलाई का महीना था, मंडे का दिन। थोड़ा दूर पकड़ो, नहीं आ रहा। हाँ। जुलाई का महीना था, मंडे का दिन। मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था। जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल मुझे एक पेडिस्टल फैन शिफ्ट करना था। पेडिस्टल फैन बहुत हेवी था और उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी। मैंने पेडिस्टल फैन को अच्छी तरह दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। जैसे ही मैंने पेडिस्टल फैन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, मेरे दोनों पैर आगे स्लिप हो गए और मैं पीठ और सर के बल जाके गिरा। पेडिस्टल फैन मैंने अच्छी तरह पकड़ा हुआ था, वो फैन मेरे ऊपर, मैं तो वहीं दब गया। इधर से 2-3 अंकल भागते आए सामने से, आके पहले फैन उठाया, फिर मुझे उठाया। कोई मेरे सर की मालिश कर रहा है, कोई मेरे पीठ की मालिश कर रहा है। कहते हैं अंकल आपको तो बहुत चोट लगी होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं अंकल आप इतनी बुरी तरह गिरे हो, आप कह रहे हो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मुझे बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। जिस तरीके से मैं गिरा था, ये निश्चित है कि मेरी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी 2-4 जगह से टूटती और मेरी बाकी जिंदगी या कोमा में या बिस्तर पे बीतती। पर गुरु जी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक पेन किलर भी नहीं लिया। अब आप मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट सुनिए। जब मेरे साथ ये हुआ, जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल बड़े मंदिर का, मेरी अपनी आंटी मेन हॉल में बैठी थी ध्यान में। उसे पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है। वो ध्यान में देखती है कि गुरुजी मेन ड्राइववे में पैदल चल के आ रहे हैं और एग्जैक्टली जैसे मैं गिरा हूँ गुरुजी गिर जाते हैं। तो वो गुरुजी को कहती है गुरुजी अब तो हम लोगों को बचाते हैं, आज आप कैसे गिर गए। गुरु कहते हैं नहीं नहीं, मैं गिरा नहीं हूँ, आज बारिश है ना, आज मेरी संगत के बहुत लोग यहाँ गिरेंगे, मैंने उन सब का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। कैन यू बीट इट। हम अपने बच्चे के लिए भी इतना नहीं करेंगे, यूं आपको हथेली पे उठा के रखते हैं। एक और चीज आज मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा। गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतवाऊंगा। और वो इसलिए कि तभी आपको आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए और आप मोक्ष के हकदार बन सकते हैं। मैं इसके लिए आपको 2 रिलेटेड सत्संग सुनाता हूँ। एक है मार्च 2004 का, मेरा अपना। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा सांस उखड़ जाता था। 1-2 स्पेशलिस्ट को दिखाया, सब ने कहा भैया अपना एक एंजियोग्राफी करवा लो, लगता है या बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या कम से कम एंजियोप्लास्टी। मैंने बत्रा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते हैं नहीं, बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होने वाला है और कुछ प्लेसेस पे वो ज़्यादा ब्लेस कर सकते हैं। एम्स में तो आपको पता है 6-6, 8-8 महीने आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई, मेरी एंजियोग्राफी हुई। कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला,
आपकी हार्ट बहुत डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। फिलहाल तो वो मुझे एससीसीयू में लेके गए। वहीं पर एससीसीयू में कोई 1-1.5 घंटे के बाद मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर्स ने कहा खत्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं। पर गुरुजी की कृपा से डॉक्टर्स ने मुझे रिवाइव करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता क्या किया, मैं तो मर चुका था। पता नहीं हार्ट मसाज किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया या क्या किया। गुरुजी की कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मैं आईसीयू में पड़ा रहा, जूनियर डॉक्टर्स फायर फाइटिंग करते रहे। रात को 9 बजे सीनियर डॉक्टर इंचार्ज वो फ्री हुआ, वो आया राउंड पे। मेरी हालत देख के वो दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता तुमने इतने घंटे इसको छोड़ कैसे दिया है? इसको तो कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा एंड दैट विल बी द एंड, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बुलाया? मेरी आंटी को उसने समझाया। कहता है देखो इसको इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब अभी, मैं सवेरे तक वेट नहीं कर सकता, नहीं तो इसको कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा एंड दैट्स ऑल दी एंड। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, हर हॉस्पिटल में रोज पता नहीं कितने होते रहते हैं। पर जो इसकी हालत है वेरी रिस्की, हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे खत्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊं। रिस्क आपका है, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं ऑपरेशन करूंगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाता। आगे कुआं पीछे खाई, हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा क्या करें। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर ऐसा कह रहा है, क्या करें, समझ नहीं आ रहा। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीरेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था, रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। 5:30 बजे सवेरे जैसे ही मुझे वापस आईसीयू में ले आए, देखा अंदर आर्टरी बस्ट हो गई है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोला, फिर 2.5 घंटे इनको जो करना था किया। इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में था, बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती, 2 बार फिर एडमिट हुआ एज इंडोर पेशेंट। 3 महीने मैं करवट बदल नहीं सका, मैं सीधा लेटता था। 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका, मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए थे। पर ये 16 साल पुरानी बात है। आज गुरुजी की कृपा से मैं एकदम ठीक ठाक आपके सामने हूं। और मुझे हर 3-4 महीने उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है चेकअप के लिए। हर बार वो कहता है नहीं आप तो फर्स्ट क्लास चल रहे हो। लगभग 2 साल पहले वो मुझे कहता है भाई साहब आप ये, मैंने उसको थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में भी बताया है। लगभग 2 साल पहले वो मुझे कहता है भाई साहब आप ये मेरे बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों की वजह से नहीं चल रहे, आप सिर्फ अपने गुरुजी की मेहर से चल रहे हो। वो जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ तो होती है 7-8 साल, फिर आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, फिर उनको वो करना पड़ता है ऑपरेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार बाईपास ऑपरेशन करवाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर था। कहता है आप सिर्फ अपनी गुरुजी की कृपा से चल रहे हो, ये उसके वर्ड्स हैं, ये हैं हमारे गुरुजी। अब मैं पहले आपको एक छोटा सा और सत्संग सुनाता हूँ। गुरुजी का एक भगत गया मैं डॉक्टर नरेश तिरहान के पास एंजियोग्राफी के लिए। उसकी एंजियोग्राफी हुई। डॉक्टर नरेश तिरहान, आपने नाम सुना होगा, वन ऑफ द 3 टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। उसको कहता है एंजियोग्राफी के बाद, कहता है भाई साहब आपकी तो तीनों आर्टरीज ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड हैं, आप अभी एडमिट हो जाओ, बाईपास ऑपरेशन करवाओ।
ये गुरुजी का भगत बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, कल सवेरे आ जाना। ये शाम को गया गुरुजी के पास। गुरुजी, डॉक्टर कहता है मुझे इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं ओ कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कीता कर। गुरुजी, डॉक्टर ने न सिर्फ कहा है, उसके हाथ में एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है। कहते हैं गुरुजी डॉक्टर्स तो कहती हैं मेरी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। ले, डॉक्टर नु की पता, उसके हाथ में एंजियोग्राफी रिपोर्ट है, आप उसको बोलो डॉक्टर नु की पता, वो तो हक्का बक्का रहेगा, कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं। गुरुजी कहते हैं बैजा बैजा, बैठ गया। उस दिन गुरुजी की प्लानिंग समोसा प्रसाद था, और एम्पायर स्टेट में समोसे इतने बड़े हुआ करते थे कि इवन 2 खाना मुश्किल होता था। गुरुजी ने एक हाथ में उठाए 5 समोसे, उसको दिया, ले ये खा ले। देखिए, जिस अंकल की तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं उसको 5 बड़े बड़े समोसे दे रहे हैं खाने के लिए। एंड आई चैलेंज, आप में से या मुझसे किसी से भी उतने नहीं खाए जाएंगे। उसने गुरुजी की कृपा से धीरे 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 करके वो 5 खा लिए। गुरुजी ने 2 और दिए, ले ये भी खा ले। उसने वो भी किसी तरह पानी का गिलास मंगा के खा लिए। उसके बाद गुरुजी उसको कहते हैं तू इंज नहीं बनेगा, तो कल फिर जाके एंजियोग्राफी करवा ले। इसने भी सोचा हाँ ये बात ठीक है। अगले दिन ये गया डॉक्टर नरेश तिरान के पास, डॉक्टर साहब मेरी एंजियोग्राफी फिर करो। डॉक्टर कहता है तेरी एंजियोग्राफी कल तो की है, एंजियोग्राफी में 1 दिन में क्या चेंज आना है? एंजियोग्राफी में चेंजेस आने में तो नॉट इवन महीने, सालों साल लग जाते हैं। ये कहता है डॉक्टर साहब मैं पैसे दे रहा हूं ना, आप एंजियोग्राफी करो तो सही। इसने जिद करके एंजियोग्राफी करवा ली, और डॉक्टर नरेश तिरान जैसा सीनियर डॉक्टर आके हाथ जोड़ के इससे माफी मांगने लगा, भाई साहब सॉरी, लगता है मेरे स्टाफ से कोई गलती हो गई है, कोई रिपोर्ट्स में मिक्सअप हो गया है। कल वाली रिपोर्ट में तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, आज वाली रिपोर्ट में तीनों आर्टरीज क्लियर, एक 20 साल के नौजवान की तरह। ये दोनों रिपोर्ट्स सेम आदमी की हो ही नहीं सकती। लगता है मेरे स्टाफ ने कुछ मिक्सअप कर दिया है। ये कहता है नहीं डॉक्टर साहब, आपका या आपके स्टाफ का कोई फॉल्ट नहीं है, ये मेरे गुरुजी की मेहर है। वो कहता है मैं ऐसे गुरु को मिलना चाहता हूँ। वो अपनी पूरी टीम लेके गुरुजी के पास पहुँच गया, और गुरुजी कहते हैं, और गुरुजी का भगत बन गया। और उसकी अपनी वाइफ मधु तिरान को स्किन कैंसर था जो गुरुजी ने ठीक किया। ये हैं हमारे गुरुजी। अब देखिए, उस अंकल को गुरुजी ने 7 समोसे खिला के उसकी तीनों आर्टरीज क्लियर कर दी। मेरी भी कर सकते थे ना, नहीं की। क्यों? मेरे पिछले जन्मों के कर्म, पिछले जन्मों के इस जन्म के कर्म उस अंकल से बहुत खराब रहे होंगे। बोले बेटा भुगत लेना, मैं हूं ना तेरे साथ। इसीलिए आपको जो चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, कभी गुरुजी आपको नहीं दे या डिले करती हैं, आपको तकलीफ में रखते हैं, परेशानी में रखते हैं, तो भी उनका शुक्र कीजिए। वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। बाकी उनको देने में कुछ भी नहीं लगता। ये वो द्वार है जहां हमने सब मिलते हुए देखा है। न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बच्चे चाहिए। मैंने यहाँ तक केसेस देखे हैं जहाँ आंटी को यूट्रस ही नहीं है, बच्चेदानी नहीं है, या फैलोपियन ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया। कौन सी बड़ी बात है? मुझे अपना पोता पोती, उनको पता नहीं मेरे बेटे बहू को कितने डॉक्टर्स ने कहा था, स्पेशलिस्ट ने, कि आपको बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, उनको जुड़वा बच्चे दिए। ये वो द्वार है जहाँ पर आपको सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की चलती है। वो नहीं देते जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। इसीलिए जो आपको चाहिए वो गुरुजी दे रहे हैं, तो उनका शुक्रिया कीजिए, आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो चाहिए नहीं दे रहे, आपको तकलीफ में रख रहे हैं, परेशानी में रख रहे हैं, तो भी उनका शुक्रिया कीजिए।
वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है, सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और उन पे पूरा विश्वास रखिए। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। मैं इसका भी आपको रीजन बताता हूं क्यों बोलते हैं मंगो नहीं। उसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1, जो चीज आप मांग के लेती हैं ना, वो टेम्पररी होती है, वो आपके पास नहीं रह सकती ज्यादा देर, वो आपको आज नहीं तो कल लौटानी पड़ेगी। दूसरा, जब आप मांगेंगे, आप अपनी हैसियत अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे। गुरुजी देंगे तो वो अपनी हैसियत से। कहाँ मेरी हैसियत, कहाँ उनकी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं कि आप जो मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। जो गुरुजी देंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, ना सिर्फ आपके लिए पर आपकी पूरी फैमिली के लिए। मैं आपको इसका भी एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं। 2000 अर्ली, मेरा सबसे छोटा भाई, वो 50 साल का भी नहीं था, उसको निमोनिया हुआ था। निमोनिया तो बहुत छोटी सी बीमारी है, आराम से ठीक हो जाती है। गुरुजी ये तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, उनके लिए निमोनिया ठीक करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हुआ है। इमीडिएटली कहते हैं उन्हें जान दे। मैं दंग रह गया। मैंने कहा मेरे बेटे का इतना खतरनाक कैंसर गुरुजी ने सिर्फ कल्याण कीता कह के ठीक कर दिया, इसको छोटा सा निमोनिया हुआ है, गुरुजी कहते हैं उन्हें जान दे। मैं तो हक्का बक्का रह गया, गुरुजी की तरफ देखने लगा। गुरुजी ने कहा देखो, अगर मैंने उसको बचा लिया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा, इसीलिए उसको जाने दो। अब उस डेट में ये बात मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली का ओनली अर्निंग मेंबर था। उसकी वाइफ हाउसवाइफ थी, कहीं काम नहीं करती थी। उसका बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में था, बेटी 11वीं या 12वीं में थी। उसने एक अच्छा खासा मकान बनाया था लोन लेके, वो लोन रीपे होना था। मैंने तो सोचा अरे ये अगर मर गया तो इसकी फैमिली को तो भीख मांगनी पड़ेगी, पर गुरुजी कहते हैं मैंने अगर उसे बचा लिया तो उसकी फैमिली फाइनेंशियली रुइन हो जाएगी। और 2-3 दिन में वो मर गया। आज उसका बेटा इंजीनियर है, मैरिड, बढ़िया नौकरी, वेल सेटल्ड ऑस्ट्रेलिया में। बेटी ने पढ़ाई खत्म कर ली, मैरिड, वेल सेटल्ड ऑस्ट्रेलिया में। माँ बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। ये कैसा हुआ ये मैं सोच भी नहीं सकता कैसे। और उस डेट में मैं एकदम नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी हो सकता है, पर गुरुजी को सब पता है, इसलिए उन पे विश्वास रखिए। जो वो करते हैं करने दीजिए। गुरुजी कहते हैं पहले मैं आपको लाइफ दूंगा, अगर लाइफ ही नहीं है तो और कुछ लेके क्या करोगे। उसके बाद मैं हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप ICU में पड़े हो, रोज 1-1.5 लाख का खर्च हो रहा है, तो क्या फायदा है ऐसी लाइफ का। तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर आपको और जो कुछ चाहिए। बेटी की शादी करवानी है, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, कोई कोर्ट केस है, प्रमोशन का चक्कर है, इस द्वार पे आपको मिलता सब है, पर टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की चलती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बस आप यहां आते रहिए और गुरुजी से उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए, और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आप जितना सोचती हैं उससे बहुत ज्यादा ले जाती हैं, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। आई थिंक आज मैं यहीं ख़त्म करूँगा। मे गुरुजी ब्लेस ऑल ऑफ यू, आप सब पे और आपके परिवारों पे गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें, और आप सब भी उनसे हमेशा जुड़े रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।